सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा सीरीज चल रहा था वहाँ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जल्दी जल्दी जो भी पॉसिबल ट्रिक्स है वो मैं बता देता हूँ। ये सीरीज हमारा ट्रिक्स का ही चल रहा है। इसमें जो मुझे लग रहा है ट्रिक्स वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ट्रिक्स की जरूरत नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि देखो, एनसीईआरटी बेस्ड है सब। थ्री Three critical research areas of biotechnology are providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme, creating optimum condition through engineering for a catalyst to act, downstream processing technology to purify the protein or organic compound। इसको कैसे याद करेंगे? तो तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो, मेन पॉइंट इसमें क्या है आपका, इसका कैटलिस्ट वर्ड, ऑप्टिमम कंडीशन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगर ये तीन चीज आपको याद हो गया तो आप पूरा ये थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज पढ़ सकते हो। कैसे याद रखना है आपको? डीओसी, डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। डी से आपको याद रखना है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओसी से याद रखना है आपको ऑप्टिमल कंडीशन। एंड एक सी, डॉक में आपको डीओसी है, स्क्वायर लगा देता हूँ, दो बार सी आपको ध्यान रखना है, कैटलिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तीन चीज क्या क्या हो गया? ये एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। कैसे याद रखेंगे? सिंपल, एसी एयर कंडीशनर याद रखेंगे, और जियो, नेशनल ज्योग्राफिक एरिया, ये चैनल है जियो, ऐसे एसी जियो याद रखना आपको, ए सी जी ई ओ, ठीक है। एसी से तो हो गया आपका एग्रोकेमिकल, ठीक है। जीईओ से हो गया, जी से हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियर्ड, और ओ से हो गया आपका ऑर्गेनिक, ठीक है। एसी से हो गया एग्रोकेमिकल, जी से हो गया आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड, एंड ओ से हो गया आपका ऑर्गेनिक। अब इसमें इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन दिए हुए हैं, जैसे एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जीएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, एडीए, एडेनोसाइन डी एमिनेज, एडीएज एफएससी, बीटी, बैसिलस थोरेंजियसिस। आगे देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में कि मेड, क्या है पहला पॉइंट, कि मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो देखो, टॉलरेंट को मैंने अंडरलाइन किया। ये पांचों पॉइंट आपको कैसे याद करना मैं बता रहा हूँ। Reduce reliance on chemical pesticide, have to reduce post-harvest losses, increased efficiency of mineral uses by plant, enhance nutritional value of food। तो कैसे आपको याद रखना है? तो आपको याद रखना है पीएच से। पीएच क्या? एक मान लो फोन, आपका फोन को हम पीएच से कर दिए, ठीक है। फोन, या फिर फोन को आप लोग बोलते हैं मोबाइल, आपका नंबर होता है मोबाइल नंबर, फोन या फिर मोबाइल नंबर। आपका गुम हो गया, आपको ट्रेस करवाना है, ट्रेस। याद रखना कैसे मैंने लिखा है, फोन या फिर मोबाइल नंबर, ट्रस्ट, टी आर लिखा है मैंने। पीएस से आपको याद रखना है पोस्ट हार्वेस्ट, एम से याद रखना है आपको मिनरल, एन से याद रखना है न्यूट्रिशनल, टी से याद रखना टॉलरेंट, आर से रिलायंस। ये देखो, पीएच फोन हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट। अब क्या बताया मैंने? मिनरल्स। अगर मिनरल्स याद रहेगा तो आपको ये पूरा पॉइंट याद कर सकते हो, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, एम एन। मोबाइल नंबर, एन से अगर न्यूट्रिशनल याद रहेगा, न्यूट्रिशन याद रहेगा, तो इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एंड आपका ये रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, एंड लास्ट है आपका मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट। तो इसको कैसे हम याद रखते हैं? टी आर ए से ट्रेस, टी से टॉलरेंस, आर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थोरेंजियसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज, क्या क्या है? तो इसको देखो, लैब से याद रखना है। तो कैसे आपको याद रखना? एक वर्ड है लैब, कोई भी लैब। मान लो लैब आपका स्कूल में, कॉलेज में लैब होते हैं, वहां के लेबोरेटरी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी का लैब क्यों डिजाइन किया गया? डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर। मान लो कोई लैब डिजाइन किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चर, एल ए बी, लैब, केमिस्ट्री, बॉटनी का डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर। इतना ही आपको याद रखना है। मैंने यहाँ लिख दिया लैब, केमिस्ट्री, बॉटनी, एंड डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, एल से आपको लेपिडोप्टेरन, सी से याद रखना है आपको कॉलियोप्टेरन, डी से याद रखना है आपको डिप्टेरन। इतना याद हो गया।
ए से इसमें आ जाएगा आर्मी वॉर्म, बी से आ जाएगा इसमें बर्ड वॉर्म, टोबैको बर्ड वॉर्म, सी का ये बता दिया, बी से आ जाएगा बीटल्स। ठीक है, इतना हो गया। डी का देखो, डी से हो गया ये डिप्टेरेंस, एफ से हो जाएगा फ्लाई, एम से हो जाएगा मॉस्क्यूटोज। तो डिप्टेरेंस के अंदर क्या क्या आएगा, फ्लाइज मॉस्क्यूटोज। लेपिडोप्टेरन के अंदर क्या क्या आएंगे, यहाँ पे आर्मी वॉर्म, बर्ड वॉर्म, एंड कॉलियोप्टेरन में बीटल्स। कैसे याद करवाया मैंने, डीएफएम, फॉर मैन्युफैक्चर, लैब एंड सीवी केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रोटीन्स इनकोडेड बाय जीन्स, ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज इसे दूर करते हैं। देखो, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म एंड क्राई 1 AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्राई 1 AB कंट्रोल करता है ओनली कॉर्न बोरर, और क्राई 1 AC एंड 2 AB कंट्रोल करता है ये दोनों। तो कंफ्यूज होता है कि ये क्या कंट्रोल करता है, ये तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको क्या याद रखना है, कॉर्न 1 AB। क्योंकि देखो, ये देखो, क्राई 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 सब सेम है, 1 AC 2 AB 1 AB बहुत कंफ्यूजन है। तो ये जो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कॉर्न 1 AB, इससे क्या हो जाएगा, कौन से आपको याद रखना है, कॉर्न बोरर हो जाएगा। एंड 1 AB का मतलब क्या हो जाएगा, क्राई 1 AB। तो क्राई 1 AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। ठीक है, क्योंकि क्राई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्राई अगर आपका क्या है, कॉमन है, और बाकी जो भी बच गया वो कंट्रोल क्या करेगा, किसको करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म। जैसे क्राई 1 AB में क्या बताया, कॉर्न 1 AB, कौन मतलब कौन बोरर, किससे कंट्रोल होगा, 1 AB, कौन मतलब क्राई वन एबी कंट्रोल करेगा कौन बोरर को, बाकी ये जो जो दोनों बच गए, कॉटन बॉल वॉर्म। ठीक है, तो इसको इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।